एनिमेशंस हैव इम्प्रूव्ड, दिस इजंट पीएनजी लॉक एनीमोर। नागी शूटिंग पोजीशन में आके बॉल को कंट्रोल करता है क्योंकि अब जो इस मैच में होने वाला है उसके लिए यू गाइज आर नॉट रेडी। साय वहीं से शॉट लेता और गागामारू हमारा गोट गोली। इट्स टाइम फॉर ब्लू लॉक टू राइज अगेन। कुछ देर के लिए स्लाइड शो वाले एनिमेशन को साइड में करो एंड अप्रिशिएट दिस एपिसोड ऑफ ब्लू लॉक। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ब्लू लॉक के एनिमेशन को बहुत ट्रोल किया, इसलिए हियर आई एम नॉट इवन गोइंग टू टॉक अबाउट एनिमेशंस एट ऑल। मैंने जब से ब्लू लॉक की मांगा पढ़ी है तब से मैं इस गोल का वेट कर रहा हूँ एंड इट्स फाइनली हियर एंड दे एनिमेटेड इट रियली वेल। मुझे पता है बहुत लोगों को अभी भी ये पसंद नहीं आया होगा, बट शुरू से शुरू करते हैं गाइज। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लेकिन सीधा उस गोल पे जंप नहीं कर सकते और वीडियो में आगे स्पॉयलर्स होने वाले ब्लू लॉक के एपिसोड 7 के, तो तुमने नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख लो। तो बिना टाइम वेस्ट करे इंट्रो लगाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एपिसोड शुरू होता है बाचिरा के क्रॉस के साथ, जो इसागी के पास पहुंच ही रहा होता है कि बीच में आइकू आ जाता है और बॉल बाहर चली जाती है। चिगरी बॉल थ्रो इन करता है इसागी के पास और वो रीन को पास करके गेम में ऑप्शंस ढूंढने लग जाता है कि किसको पास करके गेम आगे बढ़ा है। इसागी ओटोया को पास करने की सोचता है लेकिन उसको जापान U20 के डिफेंडर ने टारगेट कर रखा है और ओटोया उसको बीट नहीं कर पा रहा, इसीलिए इसागी बॉल यूकिमिया को पास कर देता है जो कि लेफ्ट विंग पे है और यूकिमिया डिफेंडर को बीट करके आगे बढ़ ही रहा होता है कि वो डिफेंडर भी यूकिमिया को फॉलो करने लग जाता है। उनका डिफेंडर यूकिमिया की स्पीड को बराबर मैच कर रहा है और यूकिमिया बॉल का कंट्रोल लूज कर देता है, लेकिन फिर नागी बॉल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है बट उनका एक डिफेंडर अपनी फिजिकलिटी से नागी पे लगातार प्रेस कर रहा होता है। उतने में आइकू आके नागी से बॉल ले लेता है। एक तो पहले इसको आइकू नहीं बोल रहा, मैं ओलिवर बोलूंगा। उतने में ओलिवर आके नागी से बॉल ले लेता है और साय को पास कर देता है एंड इट्स टाइम फॉर अंडर 20 टीम टू अटैक। पूरा क्राउड साय को सपोर्ट करने लग जाता है। यहाँ सिर्फ जापान के फैंस बैठे हैं, ब्लू लॉक को सपोर्ट करने कोई भी नहीं आया। चिगरी फॉल बैक करता है और साय को ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन उतने में साय बॉल पास कर देता है। अंडर 20 के फॉरवर्ड वन टच पास करते करते वापस से बॉल साय को पास कर देते हैं, लेकिन इस बार साय को निको और चिगरी ब्लॉक कर देते हैं, बट इसके बावजूद भी वो किसी तरह सेंडो को बॉल पास कर देता है एंड ही शूट और बॉल गोल में जा रही होती कि गागामारू हमारा गोट गोली उसको सेव कर देता है। बट प्रॉब्लम ये थी कि बॉल के पास साय दोबारा पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पे साय बहुत टाइट एंगल पे खड़ा है और यहाँ से शूट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो बॉल सेंडो को पास कर साय वहीं से शॉट लेता और गागामारू के ऊपर से बॉल को निकाल के गोल स्कोर कर देता है। जापान अंडर 20 ड्रॉज द फर्स्ट ब्लड। और मैं एक चीज अभी ही बता देता हूँ, एनिमेशंस हैव इम्प्रूव्ड, दिस इजंट पीएनजी लॉक एनीमोर। पूरा क्राउड साय के उस गोल के बाद पागल हो जाता है और ब्लू लॉक के प्लेयर समझ जाते हैं कि ये लोग अवे गेम खेल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सारे सपोर्टर्स जापान अंडर 20 के ही है। इसागी भी समझ जाते हैं कि यहाँ पे सभी जापान के सपोर्टर्स है, कोई ब्लू लॉक की तरफ देख भी नहीं रहा, लेकिन फिर रीन इसागी को बोलता है डोंट गेट ओवरवेल्म्ड, तू बस मुझे देखते रहे, इन 90 मिनट्स में मैं इनकी चीयर्स को चीखों में बदल दूंगा। दिस वाज इनफ टू गिव मी गूज़बम्प्स। इसागी फिर अंडर 20 का गेम स्टाइल एनालाइज कर रहा होता है कि इनके डिफेंडर्स को वॉल की तरह खड़े रहकर बॉल को आगे जाने से तो रोकना है ही, साथ में किसी न किसी तरह बॉल को साय तक भी पहुंचाना है, बाकी का काम फॉरवर्ड्स करेंगे। आंद्री चान ईगो को बोल रही होती है कि हमने जो टैक्टिक्स डिस्कस किए थे वो यहाँ पे काम नहीं आ रहे। ईगो से एक्सप्लेन करता है कि ट्रेनिंग में और एक रियल मैच में डिफरेंस होता है, स्ट्रेस। ट्रेनिंग में सभी प्लेयर्स स्ट्रेस फ्री होकर टैक्टिक्स को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे उनके सामने डिफेंडर्स है और उसके साथ में पूरा क्राउड का प्रेशर भी। आगे ईगो ये भी बताते कि वो इन्हें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देने वाला और आंद्री जान को भी यही बोलते हैं कि बी क्वाइट एंड हैव फेथ इन देम, आवर ईगोइस्ट नो हाउ टू हैंडल द रियल थिंग। मैच रीस्टार्ट होता है। रीन और इसागी शॉर्ट पासेस करके अपनी मूवमेंट के साथ जापान अंडर 20 के डिफेंडर्स को कंफ्यूज कर रहे होते हैं और इससे बाचिरा के लिए स्पेस क्रिएट हो जाता है। रीन बाचिरा को एक हील पास करता है और दोनों इसागी और रीन रन लगाते हैं। जापान अंडर 20 के 2 सेंटर बैक्स में से एक इसागी पे चढ़ जाता है और एक नागी पे ही रहता है और इसीलिए रीन खाली छूट जाता है। बाचिरा रीन को बॉल पास करता है और रीन बॉल को उस एंगल पे ले जाता है जिस एंगल से साय ने शूट किया था एंड वहीं से शॉट लेता है। बॉल गोल में जा ही रही होती है लेकिन गोलकीपर का हाथ लग के पोल के अड़ जाती है। फिर बॉल यूकिमिया के पास आती है और उसके सामने एक डिफेंडर है, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इसागी बगल में रन लगाता है एंड यूकिमिया उसको बीट करके आगे बढ़ जाता है और शूट करता है, बट ओलिवर वहां भी बीच में आ जाता है और बॉल फिर से एम्प्टी एरिया में आ जाती है और अंडर 20 का एक
डिफेंडर बॉल के पीछे जा ही रहा होता है, लेकिन वो एक चीज भूल जाता है कि उसने ओटोया पे से नजर हटा ली और ओटोया उससे पहले बॉल तक पहुंच जाता है और शूट कर देता है, लेकिन एक और डिफेंडर उसे ब्लॉक कर देता है एंड बॉल अब फाइनली हवा में चली जाती है और नीचे है नागी। उसको 2 डिफेंडर्स ने घेर रखा है। ही कैन नॉट शूट फ्रॉम हियर। नागी शूटिंग पोजीशन में आके बॉल को कंट्रोल करता है और पीछे लेके उसको टैप करता है, जिससे कि बॉल थोड़ी ऊंची बाउंस हो जाती है और उसी पोजीशन से एक जंपिंग टर्न करते हुए ही सेज, 始めまして日本。俺が凪誠士郎だ एंड स्कोर्स फॉर ब्लू लॉक। सभी लोग साइलेंट और प्योर शॉक के अंदर कि भाई इस बंदे ने ये अभी क्या किया। और फिर उन सभी के अंदर का फुटबॉल फैन उनके जापान फैन को ओवरटेक कर लेता है एंड दे ऑल एक्सप्लोड विद चीयर्स। एट दिस पॉइंट पूरी जापान अंडर 20 टीम समझ जाती है कि ब्लू लॉक क्या चीज है। इट्स अ टीम फुल ऑफ स्ट्राइकर्स। ऑल ऑफ देम आर ईगोइस्ट एंड ऑल ऑफ देम आर हियर जस्ट टू स्कोर। दिस इज ब्लू लॉक एंड इट एंड्स। ओह माय गॉड, अगर ब्लू लॉक को कमबैक करना था ना तो इससे बढ़िया एपिसोड उन्हें नहीं मिल सकता था। नागी का ये गोल भाई मैं इसको पता नहीं कितनी बार रिपीट पे देख चुका हूँ। एनिमेशंस की बात करते हैं, मैं पिछली वीडियो में इतने बुरे पॉइंट्स गिनाए थे ब्लू लॉक के बारे में, बट इसमें ना मैन, आई कैन नॉट एंड आई अंडरस्टैंड कुछ लोगों को ये अभी भी नहीं पसंद आया होगा क्योंकि अभी भी कुछ जगह स्टिल इमेजेस है, बट इट्स रियली लेस इन कंपैरिजन टू प्रीवियस एपिसोड्स। नागी के गोल का एनिमेशन ही देख लो, जब वो बॉल को कंट्रोल कर रहा होता है और सिर्फ वहीं तक ही नहीं, बॉल को कंट्रोल करने के बाद जब वो शूट करता है, बॉल के अंदर वो पावर, वो पेस तुम्हें फील होती है बिल्कुल सीजन 1 की तरह, जो कि अभी तक इस सीजन से मिसिंग थी। पिछली वीडियो में मैंने जैसे छोटी छोटी हेयर मूवमेंट्स और जर्सी मूवमेंट्स की बात की थी, यहाँ पे तुम वो देख सकते हो। एंड नाउ आई एम रियली एक्साइटेड टू सी अदर गोल्स, और तुम लोगों को भी होना चाहिए क्योंकि अब जो इस मैच में होने वाला है उसके लिए यू गाइज आर नॉट रेडी। मैंने मांगा पढ़ी है, स्टिल मैं इतना एक्साइटेड हूँ भाई। तुम तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करोगे इस चीज को, ऐसी डबिंग, ऐसी लाइटिंग, ऐसे विजुअल्स और ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। इट्स टाइम फॉर ब्लू लॉक टू राइज अगेन। इट्स नॉट PNG लॉक एनीमोर, वी आर फाइनली विटनेसिंग पीक लॉक। नाइस टू मीट यू जापान। ओरेगा नागी से शिरोदा। फिर बॉल यूकिमिया के पास आती है और उसके बट और ओयोटा पे, बट आईकू भाई क्या देख लिया यार। आई लव ब्लू लॉक।